नमस्कार साथियों आखिर ये चल क्या रहा है, ये किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट खुद पीछे पड़ गई है ऑनलाइन अटेंडेंस की। शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए एक तंत्र बनाया जाए। दोस्तों 30 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्होंने सरकार से ये पूरी जानकारी मांगी थी किस तरीके से टीचर्स के ऊपर ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज की जाए। अब चूंकि दोस्तों सरकारी वकील जो हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि जज साहब ये काफ़ी थोड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन फिलहाल हमारे जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री जी से मंत्रणा कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इस पर ठोस कदम उठा दिया जाएगा। इस पर दोस्तों कोर्ट तो अब पीछे पड़ गई है। माननीय जज साहिबा हाई कोर्ट की वो पीछे पड़ गई हैं और उन्होंने कह दिया कि 10 तारीख तक मुझे हर हाल में, जी हाँ, यही डिजिटल अटेंडेंस शिक्षकों की मुझे पूरी कार्य योजना चाहिए। किस तरीके से आप इसे लागू करेंगे। साथियों सबसे बड़ी बात है कि टेट को लेके अभी दिल्ली में धरना प्रदर्शन होना है। अब उससे पहले अगर डिजिटल अटेंडेंस लागू करवा देती है कोर्ट, जो कि 10 नवंबर सुनवाई रखी है, सिर्फ इसके लिए रखी है कि आपने क्या कार्य योजना बनाई है, और वरना मैटर तो कुछ है ही नहीं है। और यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये कह दिया है 10-15 मिनट का आप समय दे सकते हो। अगर टीचर लेट हो रहा है कोई नहीं, 10-15 मिनट का आप टाइम दे दो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर माननीय जज साहिबा क्यों पीछे पड़ गई हैं डिजिटल अटेंडेंस के। क्या कोई सरकार का प्रेशर है जो ऐसी बातें हो रही हैं? क्योंकि साथियों सबसे बड़ी बात है कि जब मामला खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी एक नई तारीख दे दी 10 नवंबर। अब ऐसे में साथियों जो टीचर्स टेट के खिलाफ हल्ला बोलेंगे उनका क्या होगा, और यहाँ पर आखिर कोर्ट क्यों पीछे पड़ी है। तो सारी बातें दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे। आते हैं दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, अभी स्थिति ये है कि शिक्षकों से सभी लोग नाराज हैं, हाई कोर्ट और सरकार भी। साथियों सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स ही गलती करता है, टीचर्स में ही कमी है, वो हर बात के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाता है। और यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट के माननीय जज साहिबा ने फटकार भी लगाई है कई बार टीचरों को कि तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है जो बार बार लेके आ जाते हो। सबसे बड़ी बात है टीचर हर छोटी मोटी बात के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाता है, जिससे हाई कोर्ट का कहना उनका समय बर्बाद होता है। और देखा जाए तो दोस्तों ये होता भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन बहुत से टीचर जानबूझ के जाते हैं और कुछ सरकार के नीतियों के खिलाफ जाते हैं। सरकार के नीतियों के खिलाफ जाते हैं उसमें तो वो सुनवाई होती है, लेकिन जो लोग वैसे खुद को बचाने के लिए जा रहे हैं वो खुद के बचाने के चक्कर में दूसरे शिक्षकों को भी मरवा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा है शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को प्रभावी तंत्र तैयार करे। कोर्ट ने कहा है, ये सरकार को आदेश दे दिया है। बांदा निवासी शिक्षिका के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ कहिए कि 10 नवंबर तारीख अब दे दी है, उसको करना है सुनवाई। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर हुआ क्या है साथियों, और क्या क्या हाईकोर्ट की माननीय जज साहब ने टिप्पणी करी है। देखिएगा मैं आपको थोड़ा पॉइंट इसके बता दे रहा हूँ, तो देखिएगा आप जान लीजिएगा क्या मैटर है। न्यायालय ने दिनांक 16/10/2025 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में कैसी नीति बनाएं जो जमीनी स्तर पर व्यवहारिक हो। यदि शिक्षण संस्थान या किसी अन्य विभाग में उपस्थित नहीं होंगे तो शिक्षण संभव नहीं होगा और गरीब ग्रामीण बच्चों को शिक्षा का वह अधिकार नहीं मिल पाएगा जो उन्हें बाल अधिकार अधिनियम यानी कि 2009 राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 और संविधान के अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया। तो यहाँ पर बाल अधिकार की बात आ गई। टीचर समय पे आ नहीं रहे, ऐसा माननीय जज साहिबा का कहना है। फिर उन्होंने बात कही है राज्य के अधिवक्ता है, जो राज्य सरकार की तरफ से वकील साहब थे, उन्होंने बताया न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज मुख्यमंत्री सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक चल रही है। तो यहाँ पर बैठक की जानकारी दी गई। उसका ये भी बताया, अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आज़ादी के बाद से शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में कोई ठोस तंत्र नहीं बनाया गया। यदि सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान पहले से बनाया होता तो यह विवाद न्यायालय के समक्ष नहीं आता है।
इसलिए तकनीकी युग में शिक्षकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड निर्धारित समय पर नियमों और अधिनियमों के तहत या वर्चुअल ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाना चाहिए। तो ये सरकारी वकील ने भी हाँ में हाँ मिलाई और ये बात कही कि पहले से ही अगर ऑनलाइन अटेंडेंस होती तो यार ये दिक्कत नहीं होती, आपका समय बर्बाद ना होता, क्योंकि जो शिक्षिका है वो पहुंच गई थी हाईकोर्ट और इसी पे हाईकोर्ट नाराज है। अब इन्होंने हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा है यदि शिक्षक 5 से 10 मिनट देर से आते हैं तो कुछ छूट दी जा सकती है, परंतु उन्हें हर दिन संस्था में उपस्थित रहना आवश्यक है। वहीं सुबह की प्रार्थना सभा में उपस्थिति का समय सुबह 10 बजे या निर्धारित समय पर रहेगा, तो जो टाइमिंग रहेगी उसी के अनुसार रहेगा। राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ठोस समाधान तैयार करें ताकि ग्रामीण की पढ़ाई प्रभावित ना हो सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वह अपनी उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आगे से समय पर उपस्थित दर्ज की जाए और संस्थाओं में समय पर उपस्थित रहेगी। तो जो महिला गई थी बांदा की महिला, उसने ये कोर्ट से कहा है कि अब मैं रोज अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस दूंगी और किसी भी तरीके की कोई मतलब गोला नहीं मारूंगी, ना कोई प्रॉब्लम दूंगी। तो यहाँ पर उस महिला ने कहा है। इसके साथ ही यदि याचिकाकर्ता यह शपथ पत्र देती है कि वह भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करेगी और अपनी उपस्थिति समय पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करेगी, तो न्यायालय इस मामले की पहली गलती मानते हुए उसे दयालु दृष्टिकोण अपनाएगा और बिना मामले के गुण दोष में जाए पिछले आदेश को रद्द करने का विचार कर सकता है। और यह मामला 10/11/2025 को दोबारा सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अवसर मिल सके कि शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जैसा कि राज्य के अन्य विभागों में भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि किस विभाग में किया जा रहा है। सिर्फ शिक्षकों के ही पीछे क्यों सब लोग पड़े हैं, जबकि अन्य विभाग हैं जहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं वो काफ़ी लेट आते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो टेट के खिलाफ जो शिक्षक आंदोलन करने के जुगत में लगे हैं, अब ऐसे में ऑनलाइन अटेंडेंस पहले ही लागू हो जाती है तो वो किस तरीके से जाएंगे, और जो धरना है वो अलग अलग तारीख में होगा। अब ऐसे में धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर साथियों अगर देखा जाए तो धरना प्रदर्शन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि सभी संगठन बढ़ चुके हैं। अब सभी को अपने को ज्येष्ठता की साबित करने में होड़ लग गई है। मुझे लग रहा है MLC चुनाव आ रहा है तो सबको अपनी ताकत दिखानी है। जितने भी विभिन्न नेता हैं उनको शिक्षकों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। ऊपर से साथ ही हाईकोर्ट भी डंडा डाल रही है कि इनकी जल्दी से ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू की जाए। तो शिक्षक दोस्तों हर तरफ से लड़ रहा है। जी हाँ साथियों, शिक्षक आज इस तरीके से मानसिक तरीके से प्रताड़ित हो रहा है कि शिक्षक हर चीज़ से परेशान है। बच्चों को निपुण करना है, लेकिन उससे पहले सारे काम करने हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों की इतनी बड़ी लिस्ट है, शिक्षक पागल हो गया है। दोस्तों अब वो वाली बात नहीं, पहले कहते थे कि टीचर बन जाए, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा टीचर्स से मोहभंग हो रहा है। काफ़ी चुपचाप नौकरी छोड़ रहे हैं या मन में ये बना लिया कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, और काफ़ी जो आने वाले समय में शिक्षक कार्यों से भंग होगा, मोहभंग होगा, क्योंकि सरकार रेगुलर तो करने से रही, संविदा कर्मी बनाने के चक्कर में है। और स्कूलों में भी दोस्तों आप देख रहे हो कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है और सरकार उसको ले जा रही है। एक तरफ से सरकार का जो नज़रिया है दोस्तों वो देखा जाए तो वो ठीक भी कर रही है, क्योंकि पुराने टीचरों ने जो शिक्षा की बेसिक शिक्षा की एजुकेशन की रेड़ मारी है पुराने शिक्षकों ने, उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। साथियों आपने एक चीज़ सुनी होगी, अगर आप एक पेड़ छोटा सा बोएंगे, आप अगर लगा रहे हैं तो इसका फ़ायदा आपके बच्चों को, नाती पोतों को मिलेगा। तो वैसे ही दोस्तों जो पुराने टीचर्स ने जो रेड़ पीटी है बेसिक एजुकेशन की, अब उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। पहले कहते थे अरे नौकरी कर लो प्राइमरी और में तो मज़े की नौकरी है, लेकिन मज़े की नौकरी कितनी मज़े की नौकरी है आज वो टीचर से पूछ लीजिए। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।